हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का वीडियो बना रहा हूं। अगर आप प्रश्नावली 1.1 और 1.2 अगर आप नहीं देखे हैं, इसी चैनल पे जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, तब हम प्रश्नावली 1.3 को हर क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कंसेप्ट में पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। उसके बाद आपको हम सिद्ध करके बताएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध किया जाता है बच्चा भी बोलेगा, क्या आप सिद्ध किए? चलिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको यह चैप्टर जिंदगी में दोबारा बार कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानिए परिमेय संख्या क्या होता है। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या है? p/q माने अंश बाई हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या होता है? जहां q नॉट इक्वल टू 0 माने q जो होगा वह कभी 0 के बराबर नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए परिमेय संख्या को परिभाषा। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी परिमेय संख्या जब होगा तब p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, वह कभी q के बराबर में 0 नहीं होगा। कभी भी हर जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या का परिभाषा जान गए। नोट्स बनाते चलिए मेरे वीडियो के साथ। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर 19+ नंबर लेना है मैथ में तो मेरे साथ कंटिन्यू वीडियो के बने रहिए और नोट्स बनाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि 19+ आपका मार्क्स मैथ में आएगा। यह 1.4 समाप्त होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लेके आएंगे 1.1 से लेकर 1.4 तक। समझ गए? तो चलिए परिमेय संख्या के परिभाषा तो आप जान गए। तो आप चलिए अपरिमेय संख्या में क्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप वीडियो के रोक के वीडियो के साथ आप नोट्स जरूर बनाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने क्या बताया? सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में आपको समझाया कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसमें बताया परिमेय संख्या के बारे में बता दिए कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे आपका क्या हो जाएगा? √5, √2, ठीक है, पाई,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि पाई कैसा संख्या है। तो पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि 22/7 क्या है? क्या पूछेगा? 22/7 क्या है? तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? जैसे आपको चुनने के लिए दिया रहता है 0 1 0 1 1 0 1 1 डॉट 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 अगर दिया रहे तो आप समझ जाइएगा कि ये भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां डॉट अगर हटा दे तो आप समझ जाइएगा कि यह क्या है? परिमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे? इस तरह अगर कंसेप्ट से पढ़िएगा ना तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। समझे? परिमेय और अपरिमेय आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आपको हम परिमेय और अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत है। अगर आपको 22/7 पूछेगा तो क्या बताएंगे? परिमेय संख्या है। पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम ले लिए कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 अगर सीख लिए तो √2 √7 √3 कोई भी संख्या अगर आ जाए तो आप अपरिमेय संख्या को गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम आपको सिद्ध करके बता रहे हैं। क्या है सिद्ध करने का तरीका? चुटकी बजाइएगा सिद्ध होके जाएगा। ठीक है? तो चलिए हल करते हैं। यह अपरिमेय संख्या है तो आप मान लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या दिया रहे तो आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो अपना मन से मान लीजिएगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कथी? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है। ठीक है ना? उल्टा मानेंगे। अगर दिया रहेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो मानेंगे क्या? कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम आपको जस्ट बताए हैं कि परिमेय संख्या के कंडीशन क्या बताए हैं कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे क्या? भिन्न बराबर भिन्न माने p/q जहां q नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? तो आप क्या लिख सकते हैं? √5 बराबर p/q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। समझे? चलिए तो इसके बाद देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 5। अब p/q का स्क्वायर कीजिए तो p का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए इसके ऊपर हम बना के दिखाते हैं। इतना तो आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। इतना आप नोट्स कर चुके होंगे। अब चलिए तो आप क्या है? √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। यहां तक आप बनाए थे। तो स्क्वायर हम कर ले रहे हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। p का स्क्वायर q का स्क्वायर। 5 बराबर क्या लिखेंगे? p स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? q गुने q। मैं दोनों का स्क्वायर है तो p का स्क्वायर बराबर q का भी स्क्वायर। अब एक q यहां ला देंगे तो 5q बराबर p स्क्वायर बराबर q। समझे? सिद्ध तो हो गया।
क्या लिखेंगे? लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, इसलिए मेरा मेरा मन्याता मन्याता मेरा मन्याता, एक मिनट, मेरा मन्याता गलत है। गलत है, मेरा मन्याता गलत है। क्या कि माने थे हम क्या? अपरिमेय को क्या माने थे? कि परिमेय। तो यहाँ पे तो पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, तो अगर भिन्न भिन्न आ जाता तब ना हम परिमेय संख्या कहते। तो इसलिए क्या हो जाएगा? √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चल के आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिद्ध करके हम तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस, क्या है? 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए फिर मान लेंगे उसी तरह, लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। हो गया? कोई दिक्कत? सेम टू सेम उसी तरह सिद्ध करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं लाना है। चलिए आ जाइए, लिखेंगे भिन्न बराबर P/Q। भिन्न बराबर क्या लिखेंगे? P/Q। चलिए तो फिर उसी तरह 3 प्लस 2√5 यहां पे लिख देंगे क्या? जहां Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए तो P/Q। फिर अब देखिए, थोड़ा सा देखिए, यह 2√5 बराबर P/Q माइनस क्या हो जाएगा? 3। आप जानते हैं इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो आ जाएगा भागा में। क्या कि हमको लाना है सिंगल में ना, √5 में ना लाना है। यहाँ पे तो वैसा नहीं है, तो सभी को उधर भेजते जाइए। तो क्या हो जाएगा? चलिए तो रूट क्या लिखेंगे? √5 देख लीजिए, रुक जाइए। √5 बराबर P/Q, यह गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में, बराबर 3 का भी आ गया। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। गुना में जाएगा तो टोटल में ना गुना जाएगा, हो समझे कि नहीं? तो P/2Q माइनस 3/2। अब चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे हम इसको साफ करके आपको बना रहे हैं। कहां तक ला दिए हैं हम? देख लीजिए, ला दिए हैं √5 बराबर में P/2Q माइनस 3/2 का यहां तक ला दिए हैं। चलिए अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दीजिए। 5 का स्क्वायर बराबर P/2Q माइनस 3/2 का स्क्वायर। समझे ना? इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 5, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए। P/2Q माइनस 3/2 का स्क्वायर। फिर वही लिखना है, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, इसलिए मेरा मन्याता गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा? 3 प्लस
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए? मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ अगले वीडियो में। इसके साथ आप बने रहिए इसी वीडियो के। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त।